पोषण ट्रैकर के ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या भरना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्ते आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आंगनवाड़ी सेविका उत्तर प्रदेश। आज हम बात करने जा रहे हैं पोषण ट्रैकर के ऑप्शन में जो ऑप्शन है इवेंट्स, उसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑप्शन है उसके बारे में कि उसमें हमें कब क्या भरना है, उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनका क्या मीनिंग है और उन मीनिंग्स को भी डिस्क्राइब करूँगी आपको और उन टॉपिक्स में कब कौन सी डेट डालनी है ये भी बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पोषण ट्रैकर के एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। उसके बाद नीचे साइड में जो दिया गया है राइट साइड में मोर का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सीधा इवेंट्स खोलेंगे जो ऊपर से सेकंड वाला ऑप्शन है, ये लीजिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, योगा डे, VHSMD, CBE और फोर्थ है हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो हम ट्रेनिंग मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन खुलकर आ गए हैं जो भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इन ऑप्शंस को अगर हम सिलेक्ट लैंग्वेज में जाके हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक जो हैं ये इंग्लिश में ही आएंगे। ये मैंने पहले करके देख लिया था, इसलिए मैंने अब नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में इनका साथ साथ मीनिंग बताऊँगी। तो जो हमारा फर्स्ट वाला टॉपिक है इसका नाम है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स एट AWC मतलब आंगनवाड़ी सेंटर। तो इसका मतलब है सामुदायिक गतिविधियों की योजना बनाना और उनका विस्तार करना, यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर पर सामुदायिक गतिविधियों की योजना कैसे बनानी है और उनको फिर सही रूप कैसे देना है, उन पर काम कैसे करना है। जब भी इसमें आपको डेट वो भरनी है जो भी डेट में इस टॉपिक पर आपकी मुख्य सेविका द्वारा यानी कि सुपरवाइज़र द्वारा ब्लॉक में, ऑफिस में या कहीं भी बुलाकर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तब वही डेट आपको इसमें फिल करनी है। जिस भी टॉपिक के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वही डेट आपको उसी दिन की इसमें फिल करनी है। अभी सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड केयर ऑफ ए वीक न्यूबॉर्न बेबी। इसका मतलब है कमज़ोर नवजात शिशु की पहचान करके उसकी देखभाल करना। इसमें डेट वही आएगी जिस दिन भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसका मतलब होता है कि जब हम जो भी बच्चा हमको फील्ड में कमज़ोर मिलता है, जितने भी उसका ग्रोथ चार्ट के अनुसार वज़न और लंबाई होती है, जब वो नहीं होती है, उससे कम होती है, तो वो हमारा कमज़ोर बच्चों में आ जाता है। तो उसको पहले पहचानना होता है हमें कि कौन कौन से बच्चे हमारे कमज़ोर हैं, और उसके बाद हमें उनकी देखभाल करने का जो प्रोसीजर होता है उस पे काम करना होता है। उनके पेरेंट्स को एक गाइडलाइन देते हैं कि बच्चों को क्या खिलाना है, कब खिलाना है। महीने में 2 बार वज़न लिया जाता है, और PHC CHC या NRC जहाँ पर भी जाने के योग्य वो बच्चा हो वहाँ पर उसको रेफ़र करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग डाइट डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है पूरक आहार या आहार विविधता। तो पूरक पोषाहार वो होता है जो हमारे शरीर की पूरी सारी ज़रूरतों को, सारी पोषक ज़रूरतों को पूरी करता है, वो हमारा पूरक पोषाहार होता है। और आहार विविधता क्या होता है? आहार विविधता होता है बहुत तरह तरह का आहार लेना। जैसे कि गर्भवती माताओं को हम बताते हैं कि भाई आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपको फल भी खाने हैं, आपको जूस भी पीना है, आपको ग्लूकोज भी पीना है, आपको सब्जी भी खानी है, गहरे रंग के फल भी खाने हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां भी खानी है, आयरन कैल्शियम भी लेने हैं। तो ये सब हमारा हो जाता है आहार विविधता। और उसके बाद है प्रिवेंटिंग एनीमिया इन वुमेन। इसका मतलब है महिलाओं में खून की कमी की रोकथाम। तो इसमें भी जिस दिन भी, पहले ही मैं बता दूं, बार बार ये बात बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन जिस दिन भी आपकी मुख्य सेविका द्वारा इन टॉपिक्स के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है ऑफिस में बुला के, उसी दिन की डेट आपको उसी टॉपिक के सामने ब्रैकेट बने हुए हैं इसमें डाल देनी है। एक बारी डेट डालने के बाद दोबारा से ये ब्रैकेट आएगा ही नहीं सामने, क्योंकि देखिए जिनमें मैंने भर रखी है डेट ऑलरेडी उनके सामने कोई ब्रैकेट नहीं है, दोबारा नहीं आएगा ये ब्रैकेट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये मैं अब बार बार नहीं बताऊंगी। तो इसका है प्रिवेंटिंग एनीमिया इन वुमेन, यानी कि महिलाओं में खून की कमी की रोकथाम। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि महिलाओं में खून की कमी का पता कैसे चलेगा। तो जब हम VHSMD पर होते हैं तो NM जो होती है वो गर्भवती महिलाओं की जांच करती है खून की, तो वो हमें बताएगी कि किस लेडी में कितने पॉइंट ब्लड है। तो उससे हमको पता चल जाएगा, उसको हम रजिस्टर में नोट कर लेंगे। और उसके बाद
उनको बताएंगे कि क्या क्या आपको लेना है जिससे कि आपके खून की कमी पूरी हो जाए। साथ में अपनी स्वास्थ्य जांच भी कराती रहती हैं और डॉक्टर से भी परामर्श लेती रहती हैं। इसके बाद है असेसमेंट ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन। इसका अर्थ है बच्चों की ग्रोथ का आकलन करना। वो तो हम हर महीने करते हैं और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर चल रहा है आजकल। हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे विभाग भी सबसे ज़्यादा फोकस इसी चीज़ के ऊपर है, बच्चों की ग्रोथ का आकलन करना। सैम मैम, अति कुपोषित, लाल पीले बच्चे, नाटापन वगैरह, ये सब इन पर बहुत ज़्यादा फोकस है आजकल और इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसके बाद है हमारा इंश्योरिंग कम्प्लीमेंट्री फीडिंग इम्प्रूव ओवर टाइम। पूरक आहार सुनिश्चित करने से आयु अनुसार सुधार होता है। तो ये होता है, इसका मतलब है कि अगर पूरक पोषाहार यानी कि जो पौष्टिक आहार है जिसकी जरूरत होती है वो सारा आहार अगर मिलता है तो उससे क्या होता है, उम्र के अनुसार हमारी ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, उसमें सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। या किसी कमज़ोर बच्चे को, अति कुपोषित बच्चे को खान पान का ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से तो उसके बॉडी में सुधार होगा, वो हरी श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा इंश्योरिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसका मतलब है उचित स्तनपान सुनिश्चित करना। उचित स्तनपान सुनिश्चित करने से अर्थ है कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ का पहला दूध बच्चे को पिलवाना, उनको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करना कि आपको पहला दूध पिलाना ही पिलाना है। ये नहीं जैसे गांव में कई बार होता है कि पहले शहद पिला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो नहीं है कि जन्म के आधे घंटे बाद बच्चे को माता का दूध पिलाना ही पिलाना है और 6 महीने तक तो केवल स्तनपान ही कराना है। ये इसके बारे में है ट्रेनिंग। उसके बाद है हाउ टू इंश्योर टाइमली इनिशिएशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। इसका अर्थ है कैसे सुनिश्चित करें कि पूरक आहार किस समय पर देना शुरू करना है। तो इसका ये तो साफ हमको पता है, सभी आंगनवाड़ी बहनों को पता है कि जब बच्चा 6 महीने पूरे कर लेता है तब हम उनको उसका अन्नप्राशन करते हैं। उसका मतलब यही होता है बताना कि भाई अब 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने का बच्चा हो गया है आपको, तो 7वें महीने से आपको बच्चे को ऊपरी आहार देना भी शुरू कर देना है। ऊपरी आहार देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको माता का दूध बंद कर देना है। स्तनपान तो आपको 2 वर्ष तक बच्चे को कराना ही है। उसके साथ साथ बच्चे को हेल्दी डाइट भी देनी है। दलिया, खिचड़ी, दाल और खीर, मौसमी फल, गूदेदार फल, आलू मसल के, इस टाइप के खाने होते हैं जो बच्चों को शुरू कर दिया जाता है 7वें महीने से। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग सेवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन। अति कुपोषित यानी कि सैम मैम बच्चों की पहचान करना एवं रोकथाम करना। देखिए इस पर तो अभी मैंने बताया था जैसे कि इस पर इस टाइम बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है कि ग्रोथ चार्ट के अनुसार हम बच्चे का, जब हम पहले हम बच्चे का वजन लेते हैं, लंबाई ऊंचाई लेते हैं, उसके बाद हम ग्रोथ चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि भाई ये बच्चा कौन सी कैटेगरी में हमारा शो हो रहा है, तो उसके हिसाब से ही फिर उसको गाइडलाइन किया जाता है। उसके बाद है सपोर्टिंग मदर विद इश्यूज़ इन ब्रेस्ट फीडिंग। ये हमारा लास्ट ऑप्शन है और लास्ट टॉपिक है और इसका मतलब है माताओं को स्तनपान कराने में होने वाली समस्याओं को दूर कर उन्हें सपोर्ट करना। तो माताओं को स्तनपान कराने में कैसी समस्याएं हो सकती है? सबसे पहली समस्या तो यही हो सकती है कि भाई उनको कम दूध उतर रहा हो या फिर दूध पिलाने में उन्हें दिक्कत हो रही हो, कोई स्तन में उनके परेशानी हो रही हो, दूध पिलाने में उनको दर्द हो रहा हो, या बच्चे को उन्हें बताना है हमें कि भाई लेटकर दूध नहीं पिलाना है, बैठकर दूध पिलाना है बच्चे को, और कौन सी पोजीशन में पिलाना है। जैसे सर के नीचे, गर्दन के पीछे अच्छी तरह से हाथ लगा होना चाहिए जिससे कि बच्चों को दूध निगलने में कोई परेशानी ना हो। यदि बच्चा दूध पीते हुए रोता है तो वो क्यों रो रहा है, उसके गले में कोई दिक्कत तो नहीं है आदि, इन सभी बातों को हमें माताओं को बताना होता है। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। ये 10 टॉपिक्स हैं। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस दिन भी इनमें से किसी भी टॉपिक्स के ऊपर आपके यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है आपको, तो उसी दिन की डेट आपको इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर डालनी है। जैसे कि मैं करके दिखाती हूँ, किसी भी एक को ले लेते हैं हम। ये प्रिवेंटिंग एनीमिया इन वुमेन है, इसके बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं। अब तो ये हो नहीं रहा है क्योंकि इस टाइम ट्रेनिंग चल नहीं रही है, लेकिन जब ये ट्रेनिंग चल रही थी तब मैंने ये तभी फिल कर दिए थे। तो अभी आप ध्यान रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।